सारे ब्रांड है और इतने सारे ब्रांड जिसका मालिक एक शुरुआत किया और आज धरती पे उनके मालिक नहीं है, जो आम पब्लिक जिन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान देश के दिया। हमारे रतन टाटा जी हमारे देश में आज हम सब के बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने इस कंपनी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया और इतने सेगमेंट और इतने सारे प्रोजेक्ट लेकर आए और इस सारे प्रोजेक्ट पे आज टाटा काम कर रही है। तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया और इस सिस्टम के माध्यम से पूरे देश नहीं बल्कि पूरे विश्व में टाटा का प्रोजेक्ट बिकता है। तो एक व्यक्ति इतना सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। हम ये बताने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है मेरे दोस्तों कि एक व्यक्ति इतने सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो हम क्यों नहीं एक छोटा सा सिस्टम है जिसको लेके हर घर की जरूरत है। क्या कोई ऐसा घर है जिस घर में रोटी कपड़े मकान की जरूरत नहीं है? क्या कोई ऐसे घर है जिसको शिक्षा की जरूरत नहीं है, मोबाइल रिचार्ज की जरूरत नहीं है, जिसके घर में हेल्थ केयर की जरूरत नहीं है? क्या कोई ऐसे प्रोडक्ट है जिसके घर में आज मेडिसिन से लेके बात करें बायोमैग्नेट से लेके आज हमारे पास हर वो प्रोडक्ट है जो मार्केट में सिंगर जो गली मोहल्ले में घूम रहे हैं। हमारी कंपनी कह रही है कि आइए हम आपको रॉयल्टी इनकम दिलाएंगे, जो रॉयल्टी इनकम एक सिंगर एक वैज्ञानिक को मिलता है। आप रहेंगे नहीं रहेंगे फिर भी हम आपको परिवार को पैसे देंगे, सिर्फ एक बार आपके गाने के लिए हम आपको इनवाइट करेंगे, आप हमारे कंपनी से जुड़िए और 2 गाने दीजिए, हम पूरे वर्ल्ड तक आपके गाने को प्रमोशन करेंगे। तो यानी हमारी सिस्टम कितनी जबरदस्त है जो हम आम पब्लिक के लिए है। आज टाटा इतने सारे प्रोजेक्ट पे काम करती है, मालिक एक है और इतने सारे प्रोजेक्ट पे काम करता है। क्या आज हमारे पास जो सिस्टम मिला है, क्या इस सिस्टम के लिए हमने किस तरह से सिस्टम क्रिएट किया है? क्या इसके लिए हमने कहां पे इंपायर खड़ा किया है? क्या इसके लिए हमारी मेहनत कितनी है? हम इसके लिए टाइम कितना देते हैं? एक नौकरी करने वाले व्यक्ति अगर वो 8 घंटे की ड्यूटी करनी है, तो चाहे वो ठंडी हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे बरसात हो, वो 8 घंटे की ड्यूटी करेगा तो करेगा। 12 घंटे की ड्यूटी करेगा तो करेगा, वो कभी ड्यूटी नहीं छोड़ सकता है। लेकिन क्या नेटवर्क मार्केटिंग में तो मार्केट में बड़े सारे लोगों से आप मिलते हैं, सवाल करता है कि अरे सर मैं उस कंपनी में काम किया था, मैंने उस कंपनी में काम किया, मेरा उम्र 10 साल 15 साल मैंने नेटवर्क मार्केटिंग दिया, मैंने कुछ नहीं हुआ। क्या नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले बंदा 8 घंटा कंटिन्यू टाइम देता है? कितने ऐसे लोग हैं जो पर डे 8 घंटा इस इंडस्ट्री के लिए टाइम देते हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो सुबह अपने बैग डायरी के साथ सुबह 8 घंटे जिस तरीके से एक नौकरी करने वाला निकलता है, कितने ऐसे लोग हैं जो पर डे नौकरी करने के लिए जो बाहर में निकलते हैं? क्या वैसे आप निकलते हैं? ऐसे बड़े सारे कम है जिनके सपने बहुत बड़े हैं, गोल बहुत बड़े हैं, पूछेंगे चीर देंगे फाड़ देंगे सब बोल देंगे, लेकिन जब उनकी काम की बात होगी तो निकलना नहीं है पर डे फील्ड में, महीने में 2 दिन फील्ड में निकलेंगे और बोलेंगे सर काम ही नहीं हो रहा है। क्या टाटा आज यहाँ तक पहुंची है, चाहे रिलायंस यहाँ तक पहुंची, अडानी यहाँ तक पहुंचे, क्या उन्होंने शुरुआती के दौर में क्या उन्होंने किसी कंपनी ने मदद किया? क्या किसी देश वाले ने मदद किया? क्या पड़ोसी ने उनकी मदद किया? किसी ने नहीं मदद किया, क्योंकि जब शुरुआती में जब आप काम करते हैं शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है। इसके लिए हमें सेल्फ डिपेंड करनी पड़ती है। जब आप मार्केट में निकलते हैं तो आपको मदद करने वाले कोई नहीं मिलेगा, वो मिलेगा ऊपर वाला। और हम जिस सिस्टम में हैं उस सिस्टम में हमें ज्यादा जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर आज हमने गलती से भी क्या हमारे सिस्टम जब मार्केट में निकलते क्या हमारे सिस्टम के दो लोग ऐसे नहीं मिलेंगे जिनके पास 600 रुपये मिलेगा? 600 से अगर हम 2 आईडी लगाते हैं चेक कितना बनता है? 600 रुपया हमारा एक दिन का मजदूरी निकला कि नहीं निकला? हमें किसी से मांगने की जरूरत ही क्या है? कंपनी तो डेली पैसे दे रही है, आज बात करिए कल 12 बजे से पहले हमारे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। हम जिस सिस्टम में उस सिस्टम में हमें दूसरे को हेल्प लेने की जरूरत भी नहीं है। कितनी गजब का सिस्टम है और यहाँ तक पहुंचने का अवसर मिला है। जो टाटा बिरला अंबानी ने काम किया आज वही काम हम ही कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं चलिए थोड़ा सा बात करते। अब इन व्यक्ति को जानते हो, ये क्या बोल रहे हैं? ठंडा ठंडा कूल बेच रहे हैं। इन्होंने पूरी जवानी में जितना इन्होंने पिक्चर से पैसे नहीं कमाया वो बुढ़ापे में इन्होंने प्रचार करके पैसे कमा लिए। कमाल की बात है। ये भी बोल रहे हैं खरीदो खरीदो खरीदो, यानी क्या खरीदो? ठंडा कूल खरीदो। अब कितने लोग बेच रहे हैं आप देखते हैं।
अब ये देखिए, इन्होंने सब बता रहे कि हमें क्या क्या मिला हुआ है, आयुर्वेदिक तेल के प्रचार कर रहे हैं। आगे चलते हैं, आप इनको भी जानते हैं, ये भी एक अपने जमाने के स्टार और अभी भी स्टार हैं। ये भी बोल रही कि खरीदो खरीदो, ये प्रचार कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि इनको कंपनी ने एक बार पैसे दे दिया, ये प्रचार कर रही हैं। अब इनको भी जानते होंगे। अब ये भी बोल रहे हैं भैया आप भी ठंडा हो जाइए, आप भी इस तेल को इस्तेमाल करिए। क्यों? इनको कंपनी ने एक बार पैसे दिया, प्रचार ही कर रहे हैं। एक बार इनको पैसा दिया गया और इनको आईडियो को लिया गया, इनके पिक्चर को लिया गया और सोशल मीडिया के माध्यम से जगह जगह पे हम प्रचार करना चालू कर, यानी ये स्टार होके वही काम कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। ये भी बेच रहे हैं, बोल रहे हैं कि खरीदो खरीदो, हम भी तो वही बोल रहे हैं भैया हमसे भी खरीदिए। अब फर्क यही है कि इन्होंने यहाँ तक आसानी से पहुंच गए क्या? इनकी पहली पिक्चर फ्लॉप नहीं हुआ था क्या? इनकी पहली पिक्चर स्टार हो गए क्या? पहले दिन स्टार बन गए? लेकिन आज एक स्टार हैं और जब तक रहेंगे तब तक स्टार रहेंगे और तब तक पैसे कमाएंगे। ये कैसे? प्रचार करके पैसे कमाएंगे। अब बुढ़ापे में पैसे कमाने के इनके पास एक ही जरिया बचा हुआ भैया, प्रचार करने का। जो काम स्टार होके कर रहे हैं वही काम तो हम भी कर रहे हैं। हमें और इनमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, समझे तो कोई फर्क नहीं है। अब ये है कि एक सेलिब्रिटी के रूप में है और हम सभी सेलिब्रिटी बनेंगे। हमारे कंपनी के भी लीडर सेलिब्रिटी बने हैं। चलिए आप आगे दिखाएंगे। आप इनको भी जानते हैं, ये भी नवरत्ने भी बेच रहे हैं। अब ये पाउडर भी बेचना चालू कर दी। ये बोल रहे हैं भैया सब खरीदो सब खरीदो, यानी इनको भी कंपनी ने पैसा दिया और ये भी बेचने के काम से चालू कर दिए। अब आते हैं, इनको भी जानते हैं, ये भी बोल रहे हैं कि भैया खरीदिए, ये भी प्रचार कर रहे हैं। आप हमारे देश में आप जानते हैं राजा मुराद सर जो हम सभी के ग्रेट लीडर भी हैं और हम सभी को सम्मानित भी किए, ये भी बोल रहे हैं कि आप सभी भी प्रोडक्ट खरीदिए, आप सब भी खरीदिए, यानी ये भी प्रचार ही कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये हमारे बीच भारत के वो धुरंधर हैं जिन्होंने अपने हर उम्र में पैसे कमाए जब इस इंडस्ट्री में आए, और इन्होंने गुटखा कभी नहीं छोड़ा। जिन्होंने आज गुटखा से आज भारत में कैंसर बढ़ने की जनसंख्या दिन पर दिन ज्यादा हो रही है, लेकिन ये लोगों ने सिर्फ पैसे की वजह से अगर एक गुटखा बेच सकते हैं, हेलो, ये पैसे के लिए गुटखा बेच रहे हैं। हम किसी के साथ ऐसा नहीं कर रहे हैं, किसी की जिंदगी बर्बाद होने का काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आज वो बोल रहे हैं कि भैया गुटखा भी खाइए, बहुत बढ़िया गुटखा है। गुटखा कितना फायदा है आपको पता होगा। अब आते हैं, अब इनको भी जानते, अभी कितने बड़े पर्दे पे आके ये लोग गुटखे के प्रचार कर रहे हैं। आप इनको भी जानते होंगे। अब पहले बॉलीवुड के हीरो ही थे, अब तो हमारे क्रिकेटर भी हैं। ये लोग भी बोल रहे भैया गुटखा खाइए, इनको भी बेचने में कोई शर्म नहीं है। ये आराम से, क्या इनके घर वाले नहीं देखे होंगे? क्या इनके देश वाले नहीं देखे होंगे? क्या इनको कितने लोग नहीं जानते हैं? अगर ये इनको पता है कि भैया अगर पैसे कमाना है तो हमको बेचना पड़ेगा और बेचने के लिए बताना पड़ेगा, और ये अपना काम कर रहे हैं। आप इनको भी जानते हो, ये भी बोल रहे हैं गुटखा खाइए, ये भी नहीं पीछे हटने वाले में से हैं। मेल फीमेल दोनों प्रचार कर रहे हैं भैया कि हमको पैसे चाहिए। अब ये भी आगे भाई, अब ये यहाँ तक इन्होंने बोला कि दारू भी पीजिए आप, ये भी किस लिए? कि कंपनी इनको पैसा दिए, ये भी प्रचार कर रहे हैं। अब यहाँ भी प्रचार कर रहे हैं, अब इनको भी जान रहे हैं, ये भी प्रचार कर रही हैं। अब यहाँ भी देख रहे हैं ये लोग भी किसका प्रचार कर रहे हैं? लफ्ज का प्रचार कर रहे हैं। इनको कोई शर्म है, कोई लाज है? कोई नहीं। अगर ये पैसे कमाने के लिए इनको कोई डर नहीं है, कोई लाज नहीं, कोई शर्म नहीं है, कोई रिलेशन से डर नहीं है, तो हम फिर क्यों शर्माते? इनको भी जानते हैं, जो इन लोगों ने, सारे लोगों ने इस प्रोडक्ट को प्रचार किया। आप इनको भी जानते हो, ये भी आज प्रचार कर रही हैं, पहले भी की। ये भी कहाँ पीछे हटने वाले, ये भी लक्ष्य में आ गई, ये भी प्रचार कर रही हैं, यानी पैसे के लिए। अब आप देख सकते हैं ये भी प्रचार कर रहे हैं, किसके लिए? पैसे के लिए, देश को बताने के लिए भाई हमारे पास ये प्रोडक्ट है। ये कितने जबरदस्त प्रोडक्ट के प्रचार कर रहे हैं। आगे चलते हैं, ये डाबर को भी प्रचार कर रहे हैं,
एक केले व्यक्ति जहां तहां पैसे मिल रहे तहां प्रचार करने के लिए भाग रहे। ये बिरयानी का भी आप प्रचार करने लगे फॉर्चून कंपनी को लेकर। अब आते हैं दोस्तों हमारे सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग में। अब नेटवर्क मार्केटिंग में जिस तरीके से आज जो लोगों ने सेलिब्रिटी बने हुए स्टार बने हैं, हम सभी को भी स्टार बनने के लिए एक अवसर है और एक नेटवर्क मार्केटिंग में देश नहीं बल्कि विदेश तक अपनी पहचान बनाने के लिए एक अवसर मिला है। कहते छोटी सोच पाओ कि मोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती है। अगर आपके सपने बड़े हैं तो आप भी जिस तरीके से अगर कोई गुटखा बेच के स्टार से पैसे कमा सकता है तो हम सभी लोग की जिंदगी बना के पैसे कमाने में कोई गलत बात नहीं है। तो हम सभी नेटवर्क मार्केटिंग के टॉप लीडर टॉप अचीवमेंट में आ सकते हैं, जो महीने के करोड़ों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। लोगों की जिंदगी बना के हम पैसे कमा सकते हैं और सिस्टम कमाल की बात है। हम बिना बनाए बन नहीं सकते, बिना कमाए कमा नहीं सकते। ये हमारी सिस्टम है, इतनी जबरदस्त सिस्टम। अभी दोस्तों ये टॉप 10 वो अचीवमेंट है जो ये नेटवर्क मार्केटिंग से करोड़ों इनकम आज ये लोग कर चुके आते हैं। ये है नौकरी वाले लोग जो सरकारी नौकरी के कतार में लगे हुए हैं, इंतजार में है काश हमें चपरासी की नौकरी भी मिल जाती तो हमारी शादी हो जाती और हम परिवार में बोलते मैं नौकरी कर लिया। यानी आज के दौर में गॉड को पाना नौकरी को पाना बराबर है। आगे चलते हैं दोस्तों, ये हमारे कंपनी के टॉप लीडर जिन्होंने इस सिस्टम को शुरुआती में आप ही के जैसे काम किए थे, आप ही के जैसे कभी आए थे, आप ही के जैसे कभी वो डाउनलाइन बने और आप ही के जैसे कोई उनको अपलाइन मिला, उनकी बातों को माने, उस सिस्टम पे चले, कंपनी पे बिलीव किए, विश्वास किए, भरोसे किए, यकीन किए कि वास्तव में मैं वो व्यक्ति हूँ कि मैं दुनिया में जीत सकता हूँ, अपनी परचम लहरा सकता हूँ और इस इंडस्ट्री में झंडा गाड़ सकता हूँ। और इन लोगों ने गोल्ड स्टार पर स्टार आज हमारे बीच में रेखा कुकरेजा में जो डबल डायमंड अचीवर करोड़ों का इनकम, एक छोटा सा इन्वेस्ट मात्र 599 रुपए लगा के आज करोड़ों का इनकम कर चुकी है। आज हमारे रोहित सर, आज हमारे वासिद अली सर, आज हमारे प्रेरणा महेश्वरी मैम, आज हमारे विमल सर, आज ऐसे ग्रेट लीडरों ने इस इंडस्ट्री में झंडा गाड़ चुके हैं। आज बड़े कम दिनों में आज इस इंडस्ट्री में लाखों लाखों के महीने की इनकम ले रहे हैं। ऐसा अवसर, ऐसा मौका और ऐसा सेलिब्रिटी बनने का अवसर दोस्तों हम सभी को मिल चुका है। एनबीएसओपी में झंडा गाड़ने का दिन और झंडा गाड़ने का समय आ चुका है। कहते हैं आग लगा दो सीने में जब तक लाख न आए महीने में। तो दोस्तों इस नारे को साथ हम सभी आगे बढ़ेंगे और इस इंडस्ट्री में यकीन मानिए हम सब झंडा गाड़ सकते हैं और हम सभी भी देश के अमीर श्रेणी में जा सकते हैं और टाटा बिरला अंबानी जैसे हम सभी बन सकते हैं, क्योंकि उनमें और हम में कोई फर्क नहीं है। भगवान सबको एक जैसे बनाए हैं, सिर्फ अगर ये है वो हमारी सोच का है। अगर आप सोच को अपने आप को बदल देंगे तो आप इस इंडस्ट्री नहीं पूरे देश में अपनी पहचान बना सकते हैं। तो ये अवसर, ये मौका हम सभी को मिला है इस इंडस्ट्री में झंडा गाड़ने के लिए। तो आगे चलते हैं दोस्तों, ये भी हमारी एक नारी शक्ति जिन्होंने 1 मंथ का इनकम इतनी जबरदस्त की है। हमारे वासिद अली सर जिन्होंने देख रहे हैं एक दिन का 13,700 रुपए का इनकम ले रहे हैं। इस इंडस्ट्री में दोस्तों हमें कुछ बड़ा करने का कुछ अवसर मिला है, तो क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है एनबीएसओपी के टक्कर में। तो ऐसे अवसर और ऐसा मौका हम सभी को मिला है, तो इस मौके को पहचानिए और आगे बढ़िए दोस्तों। एक छोटी सी कहानी से मैं तुम्हें क्लास को वेंड अप करूंगा। दोस्तों एक गांव में जब बारिश नहीं होती थी तो उस एरिया में एक ऐसे महात्मा रहते थे, जब उस एरिया में डांस करते थे तो बारिश होना चालू हो जाता था। तो उस एरिया में गांव में बारिश काफी दिनों से नहीं हो रही थी। अब गांव वाले ने सोचा कि यार चलते उस महात्मा को पकड़ के लेके आते हैं। आज अगर बारिश नहीं होगी तो हमारे देश में, हमारे गांव में अन्न पैदा नहीं होगा, हम लोग भूखे मर जाएंगे। और ये बातें कुछ नौजवान के पास पड़ी, तो नौजवान ने बोला यार ये कौन सा तरीका है, अगर कोई डांस करने से बारिश होगी तो चलते हैं हम लोग भी डांस करेंगे, बारिश होगी। अब हुआ कंपटीशन, महात्मा को ढूंढा गया, महात्मा आ गए गांव में और शुरुआत किया गया डांस कंपटीशन चालू हुआ। यानी मॉर्निंग में शुरुआत हुआ डांस करना। वो लड़के जो थे गांव के यंग थे, बोलेंगे कि एकदम हम लोग बहुत बढ़िया डांस करते हैं, चीर देंगे, फाड़ देंगे, सब बोले कि हम बहुत बढ़िया डांस करते हैं। जब उनकी बारी आई
डांस 1 घंटा की है, 2 घंटा की है।